देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा देखो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, दो टॉपिक करेंगे। एक हम लोग करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट और दूसरा करेंगे मिरर इमेज। ठीक है, तो लगभग टफ टफ जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कर ही लिया है। अभी जितना भी टॉपिक करोगे सारा ही आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो देखो मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज का मतलब हो जाता है कि अगर कोई लेटर, बेसिकली यहाँ पर हम लोग लेटर का देखेंगे, हो सकता है नंबर्स का भी आ जाए, लेटर का ही मिरर इमेज होगा। देखो ये देखो, तुम लोग का जो टॉपिक है वो लेटर का मिरर इमेज है। अगर मिरर में एक ए देखते हो, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। मिरर में अगर ए लिख के देख रहे हो तो वो कैसे दिखेगा? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मिरर के सामने ए लिख के कॉपी में, या फिर मान लो ए कट करके पेपर में ए शेप में अगर देखोगे तो वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला मतलब एज इट इज दिखेगा, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन अगर बी देखोगे तो वो ना ऐसा नहीं दिखेगा। अगर बी देखोगे तो वो कैसा दिखेगा पता है? बी देखने से मिरर में वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, है ना। मतलब यहाँ पर इमेजिनेशन हमें अप्लाई करना है कि कैसे हो सकता है मिरर इमेज में। मिरर में उल्टा दिखता है ना, रिवर्स दिखता है। अब कौन सा चीज हमें रिवर्स दिखेगा? जो आइडेंटिकल नहीं होगा। जैसे देखो ए में ऐसा ही क्यों दिखता है पता है? ए में इसीलिए ऐसा दिखता है, ए के इधर भी एक ऐसा लाइन है, और मतलब राइट लेफ्ट अगर दोनों देखो तो ए के इधर भी जैसा है, इधर भी वैसा ही है, और ये हाफ हाफ मान लो तो ये इसीलिए एज इट इज दिखता है। लेकिन बी ऐसे क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि बी का एक साइड ऐसे स्ट्रेट लाइन है और दूसरे साइड ऐसे राउंड राउंड है, इसीलिए ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, अगर सी को मिरर में देखोगे तो वो कैसे देखने में लगेगा? सी मिरर में ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो हम लोग को जस्ट ये चीज इमेजिन करना है कि दिखेगा तो कैसा होगा, वर्ड कैसे दिखेगा अगर मिरर में हम लोग देखते हैं तो। डी, अगर डी को हम लोग मिरर में देखेंगे, ये वाले डी को, तो वो ये कुछ ऐसे देखने में लगेगा। ठीक है, अच्छा ई को अगर मिरर में देखोगे तो वो ऐसे देखने में लगेगा। ठीक है, एफ को अगर मिरर में देखोगे तो ये ऐसे देखने में लगेगा, ऐसे। ठीक है, एफ भी ऐसे दिखेगा। अच्छा अगर हम लोग जी को मिरर में देखते हैं, ये देखो जी, इसको अगर मिरर में देखते हैं, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखने में लगेगा। अगर एच को मिरर में देखेंगे ना तो ये एज इट इज दिखेगा। ये देखो ये एच हो गया, क्योंकि बोथ साइड एक जैसा है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा क्योंकि इसका राइट लेफ्ट अलग है। एक्चुअली क्या होता है देखो, मिरर में जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर ए का राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई करे तो ये हो जाता है राइट और ये हो जाता है लेफ्ट। अब मिरर में जब देखते हैं तो ये हो जाता है लेफ्ट, ये हो जाता है राइट। अब देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अब ये लेफ्ट इधर दिखेगा, राइट इधर दिखेगा। इस रिगार्डिंग जो है चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एच हो गया। अब आई का देखो, अगर आई ऐसे लिखते हैं तो भी ये मिरर में एज इट इज ही दिखेगा। ठीक है, जे, जे को अगर देखते हैं, जी एच आई जे, हाँ जे ही होगा। ठीक है, तो जे को अगर देखते हैं तो जे देखो ऐसे देखने में होगा। ठीक है, जे ऐसे दिखेगा। के का मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, के का मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे, आई जे के। अच्छा एल, एल का मिरर इमेज कैसे होगा? एल ऐसा है तो एल का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। एम, एम का मिरर इमेज कैसे होगा? एम का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। एन, एन का मिरर इमेज देखो, एन, एन का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? एन का मिरर इमेज कुछ ऐसे देखने में होगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ओ, ओ ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें इसका राइट जैसा है, लेफ्ट भी वैसा ही है। जिसका राइट लेफ्ट एज इट इज है वो वैसे ही दिखेगा। ओ के बाद पी, पी कैसे देखने में? इसका राइट लेफ्ट अलग अलग है, पी ऐसे दिखेगा, मतलब क्यू के तरह दिखेगा। अच्छा अब क्यू कैसे दिखेगा? अगर क्यू ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, देन क्यू दिखेगा ये ऐसे है तो ये इधर दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और अगर हम लोग क्यू को स्मॉल लेटर में लिखते हैं देन ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अच्छा आर, आर जो है ये इस तरह से दिखेगा, आर। ठीक है, अच्छा आर के बाद एस, एस का
आइडेंटिकल साइड है तो एस ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। नहीं, एस आइडेंटिकल कैसे, एस का इधर ओपन है फिर इधर ओपन है। अच्छा, तो ये कैसे दिखेगा, ये इधर आ जाएगा, बेसिकली ये ऐसे देखने में लगेगा, ये ऐसे, ठीक है। मैंने जैसे लिखा है वैसे ही करने का कोशिश किया, ऐसे मेरा हैंडराइटिंग में यहाँ आ गया तो ऐसे हो जाएगा। टी, टी कैसे देखने में लगेगा, टी के तरह ही लगेगा। यू, यू भी आइडेंटिकल है, यू यू के तरह लगेगा। भी, भी के तरह लगेगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू के तरह ही लगेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। यू भी डब्ल्यू, एक्स, एक्स जो है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे ही दिखेगा। वाई, वाई भी एज इट इज दिखेगा। जेड अलग दिखेगा, क्यों अलग दिखेगा, अगर इधर से देखे तो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर इधर ओपन है, तो ये ऐसे दिखेगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये ऐसे, ऐसे और ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है। तो ये हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर इमेजिन करने आना चाहिए कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस हम लोग का कैसा होगा, क्वेश्चंस हम लोगों का ये पूरा चार्ट बना के दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का ही मैट है, यहाँ पर चार्ट बना के दिया है। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ये एक जो है फिगर दे रखा है। अब ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि इस फिगर का मिरर इमेज कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चंस रहेगा। या तो हमें कुछ पिक्चर दे देगा जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, या फिर हमें ए बी सी डी इस तरह से कुछ दे देगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा मेन इमेज है तो इसका मिरर इमेज कौन सा होगा हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मिरर इमेज देखे, इसके आगे एक मिरर रख देते हैं तो इसका ये साइड और ये साइड एक्सचेंज, ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। मतलब ये जो दिख रहा है, एटलीस्ट यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। इसका मतलब जो इमेज में इधर है वो मेरा ऑप्शन में आ सकता है। मतलब ए भी मेरा नहीं होगा, डी भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि नहीं, डी में तो इधर है, ठीक है। ए मेरा नहीं होगा, ए मेरे ऑप्शन में नहीं आएगा। और ये सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में नीचे तरफ आ गया। मिरर में देखने से इमेज जो है वो ही थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। हम लोग का इमेज एज इट इज रहेगा, लेफ्ट राइट में हमें अलग अलग दिखेगा, अगर लेफ्ट राइट जो ओरिजिनल इमेज है उसका अलग है तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये तो दिख रहा है कि ए और सी नहीं होगा, ठीक है। अब बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो बी और डी में से कौन सा सही ऑप्शन है वो हमें आंसर देना पड़ेगा। तो बी में ये देखो, ये इधर होना चाहिए, ये इधर यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ड्रॉ और ये ड्रॉ में कुछ फर्क, अगर कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर होगा, इस वजह से हमें ऑप्शन जो है बी का आंसर दे रखा है। मुझे लगता है कि डिफरेंसेस अगर देखो तो ये ड्रॉ का डिफरेंसेस है। देखो ये ड्रॉ जैसा है, यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ना एक स्टार जैसा कर रखा है, उसके बाद ये ड्रॉ कर रखा है जो कि यहाँ पर प्रॉपरली किया हुआ है। बट यहाँ पर अगर देखो तो वो स्टार जो है प्रॉपरली नहीं, वैसे भी ये इमेज का साइज और ये इमेज का साइज देखो एज इट इज है, ठीक है, जबकि यहाँ पर वैसा नहीं है। और इसीलिए देखो ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है, ये वाला प्रॉपर ड्रॉ हुआ है, सॉरी ये वाला प्रॉपर ड्रॉ हुआ है, ये वाला प्रॉपर ड्रॉ नहीं है। इस वजह से हम लोग का ये आंसर जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हम एक बार दिखा देते हैं, इसको जूम करके दिखा देते हैं, देखो ये शेयर करेंगे ना तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर उतना क्लियरली नहीं आया, ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो ये वाला इधर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इधर हो जाएगा। और बाकी ड्रॉ जो है वो इधर आने वाला है, ठीक है। तो ये और ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन। तो ये दोनों में से कौन सा होगा, ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिया है बी होगा, क्यों, क्योंकि सी का तो ये नीचे के तरफ कर रखा है, देखो सी का ये नीचे के तरफ कर रखा है। अच्छा, डी के साथ हमारा कंफ्यूजन था, सॉरी। ये देखो, ये डी और इसमें फर्क क्या है, ये इमेज का जो साइज है, ये इमेज का साइज देखो एक जैसा है, ये जो है ये एक जैसा नहीं है। ऊपर से ये ड्रॉ परफेक्ट है, ये ड्रॉ नहीं है। देखो यहाँ पर जितना गैप होना चाहिए ओरिजिनल गैप जो ड्रॉ है उसमें, यहाँ पर भी उतना ही गैप है, लेकिन यहाँ पर उतना गैप नहीं है। मतलब ये ड्रॉ इमेज जो है वो लगभग सही है, लेकिन ड्रॉ ही ओरिजिनल ड्रॉ से डिफर कर रहा है, ठीक है। तो इट शोज दैट लेफ्ट पार्ट ऑफ द फिगर कम टुवर्ड्स राइट पार्ट ऑफ द फिगर, ठीक है। यहाँ पर पूरा लेफ्ट जो है वो राइट में मेरा ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है, अब तुम बताने का कोशिश, हाँ बोलो। ये बोल रहे थे कि ये जो मिरर होगा वो राइट साइड में होगा क्या इमेज का सिर्फ? ये वाला बोल रहे हो?
हाँ, ये मिरर जो होगा वो राइट साइड में होगा, ये वो हाँ डायग्राम। हाँ, हमेशा यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, इसका मिरर इमेज होगा, है ना, इधर नहीं होगा। अब उसके नीचे भी नहीं, उसके नीचे नहीं हो सकता डायग्राम के। यहाँ पर अगर वो, नहीं। अगर इमेज मैंने मिरर अगर नीचे दिया तो वो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन हमें हमेशा मिरर को ऐसे ही मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग ए का मिरर इमेज इसी तरह से ही देखेंगे। वो तुम्हें डायग्राम मतलब हम लोगों को मिरर ऐसे ही मानना है हमेशा, इस साइड, ठीक है, तभी होगा, इस साइड ही मानना है। हम लोग अलग कोई पोजीशन में मिरर को नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लोग हमेशा मानेंगे कि इसके फ्रंट में है, ठीक है, ना तो बैक में होगा ना तो साइड में होगा, फ्रंट में होगा, इमेज के फ्रंट में लेना पड़ेगा हमेशा। उस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वही देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे करेंगे तब तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये वाला मानेंगे, ये वाला, इसी को मान के हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगे, नंबर्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स टू मिरर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। हमें ये इसमें से ऑप्शंस बताना पड़ेगा कि इसका मिरर इमेज कौन सा है, ठीक है। ये ऊपर में क्वेश्चन है, ये देखो ए बी सी डी, ये चार ऑप्शंस है, हमें बोल रहा है कि कौन सा इसका मिरर इमेज होगा। हम जूम कर रहे हैं, देखो, तो ये देखो हम लोग यहाँ पर अगर एक मिरर लगा लेते हैं, ठीक है, ये H है, तो H कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन में H से स्टार्ट है। देखो ये ऑप्शन में कुछ U जैसा दिख रहा है, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन में भी कुछ U जैसा दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब देखो जल्दी आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर लगातार चार और यहाँ पर नीचे लगातार जो चार वैल्यूज है वो एक ही जैसा है। मतलब ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा, यहाँ ए बी वाई यहाँ तक एक जैसा है, यहाँ ई है यहाँ भी ई है, यहाँ आई है यहाँ भी आई है, यहाँ एल है ए है एच है। अच्छा ठीक है, मुझे तो एक ही जैसा लग रहा है। देखते हैं एक बार कि हम लोग का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ए तो ए के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। एच के बाद अच्छा सॉरी, पहले देखो मुझे ये बताओ कि हमें यहाँ पर जो मिरर इमेज दिखेगा वो कैसे दिखेगा, ये इधर से स्टार्ट होगा कि इधर से स्टार्ट होगा। मतलब अगर ए बी लिखा हुआ है तो वो मिरर में कैसा दिखेगा, मिरर में पहले बी दिखेगा उसके बाद ए दिखेगा, है ना, मिरर में पहले बी दिखेगा उसके बाद ए दिखेगा। इसका मतलब इसका जब मिरर इमेज देखेंगे तो ये पहले दिखेगा उसके बाद ये ऐसे दिखना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब एच जो होगा वो ये वाला होगा, फिर ओ ये वाला हो जाएगा, ये एस एस है तो एस ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर डी, डी जो है डी हम लोग का कैसे दिखेगा, डी हम लोग का बी के तरह दिखेगा, ठीक है। आई, ये आई दिखेगा इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटा सा डिफरेंस है, देख सकते हो, हम बताते हैं, देखो यहाँ पर क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतना अच्छे से इसमें ना प्रिंट नहीं है, ठीक है, रुको दिखाते हैं, एक मिनट। यहाँ पर ये दो तो कंफर्म हो गया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पे ना आई पे, आई जो है उसमें ये वाला आई पे ना जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे तो क्लियरली दिखेगा, ये वाला आई ना ऐसे है, ठीक है, ये वाला आई के नीचे ना एक ऐसा जो है पॉइंट है, ठीक है, मतलब आई जैसे होता है ना वैसे यहाँ आई के नीचे एक पॉइंट है। कौन से वाले ऑप्शन में है बता रहे, डी वाले ऑप्शन में आई के नीचे एक पॉइंट है, सी वाले में नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन एज इट इज है। और यहाँ पर मेन आंसर में भी ना आई के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है। तो मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा, ये जब पीडीएफ मिलेगा तो क्लियरली दिख जाएगा। लेकिन इतना तो हम लोग श्योर हो गए कि ये वाला और ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एच जो है एच की तरह नहीं दिख रहा है, ये कुछ ऐसे कर रखा है, तो ये नहीं होगा। तो एच से स्टार्ट होगा उसके बाद ये दोनों तुम लोग देखोगे तो एक एक जैसा दिख रहा है। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि अभी स्क्रीन में उतना क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, इसके ये जो है ना ये ऐसे आई के नीचे एक पॉइंट है, और इसमें से ऑप्शन डी जो है उसमें आई के नीचे एक पॉइंट है और सी में नहीं है, बाकी सारी चीज एज इट इज है। तो कौन सा आंसर होगा, तो फिर कौन सा आंसर होगा, नहीं समझ डी। में आया।
डी होगा, क्योंकि पॉइंट थोड़ी ना हट जाएगा, ठीक है, तो फिर डी होगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट का मैटर था, तो ये जब क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हेजी है, ये वाला पीडीएफ, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से ये वाला थोड़ा सा हेजी है, तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे ना तब दिख जाएगा, ये पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो फिर ये डी होगा, ठीक है, फिर सी नहीं होगा, और बाकी दो तो होगा नहीं। अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पर ये एक इमेज है, हमें इसका सही जो है आंसर आइडेंटिफाई करना है। इसको हम जूम करते हैं, देखो ये दिखेगा, ठीक है। इमेज जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। ये देखो, ये वाला हो गया। अब इसमें यहाँ पर मिरर लगाओ। पहला बात है, अगर ये शेप, आउटर शेप का हम लोग मिरर इमेज देखें तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उतना अच्छा तो हुआ नहीं मेरा, चलो ऐसे होना चाहिए। अब इसके हिसाब से कौन सा दो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, पहले ये सोच लेते हैं। इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सी इस फिगर के साथ नहीं जा रहा है, बाकी जा रहा है। लेकिन इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, उसके लिए बाकी अंदर में जो ड्रॉ किया हुआ है वो भी एज इट इज होना चाहिए। पहला बात है कि ड्रॉ कभी जो है ओरिजिनल जो ड्रॉ है वो चेंज नहीं होगा, उसका पोजिशन मिरर में चेंज होता है, ठीक है, पोजिशन मिरर में चेंज होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हम लोग का सही दिख रहा है, तो पहले ये देखो, क्या कोई ड्रॉ में ही चेंज कर दिया है, वो ऑप्शन कट कर दो। तो चेक करो कोई ड्रॉ में चेंज हुआ है कि नहीं, अगर चेंज है तो वो ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। तो देखो, ये ऐसा एक है ड्रॉ, ये अगर कहीं पर मिसिंग है तो वो हम लोग हटा देंगे। ये यहाँ पर भी है, ये देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसा वाला पॉइंट देखो यहाँ पर नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी दो में इसमें है, इसमें भी है। अच्छा, ये वाला ड्रॉ है, ये वाला ड्रॉ दोनों जगह पे है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा एक साइन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 लाइन्स है, यहाँ पर 1 और 2 लाइन्स है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है हम लोग मिरर में देखेंगे तो ड्रॉ ड्रॉ में से एक लाइन गायब हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 1 2 3 लाइन्स है, तो ये ठीक है, ये भी है, ये देखो ये परफेक्टली ड्रॉ है, ठीक है, इसमें क्यों नहीं होगा, यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, यहाँ पर ये एक लाइन मिसिंग है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हमें दो चीज देखना है, पहला बात है कि मिरर इमेज बना है कि नहीं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें ओरिजिनल ड्रॉ को कहीं, मतलब उसको चेंज तो नहीं कर दिया है, अगर ओरिजिनल ड्रॉ को चेंज कर दिया तो नहीं होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ भी करते हैं, ये पूरा देखो ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ऐसे हो जाएगा। ये हम लोग का यहाँ से ये वाला वैल्यूज ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, मेरा उतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं होगा, ये यहाँ पर ऐसे बन गया। अच्छा, बाकी यहाँ पर ऐसे, और ये, ठीक है। तो जो भी है वो हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ये देख देख के ही बताना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसा और एक है, तुम बताने का कोशिश करो, जैसे कि ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इसका मिरर इमेज ये चारों में से कौन सा होगा, ये तीनों में से, और एक डी नन ऑफ दिस दे रखा है। तो ये देखो दोनों साइड आइडेंटिकल है, इसको अगर मिरर में देखेंगे ना तो ये ऐसे ही देखने में लगेगा, ये ऐसे ही, इसका आउटर शेप ऐसे ही देखने में लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये नीचे ऐसे यू शेप जो है, ये यू शेप जैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखो कहीं कहीं यू शेप को चेंज कर दिया, जैसे ये सी वाला ऑप्शन, ये हम लोग का नहीं होगा, तो या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो डी होगा। अब मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा वाला सर्कल है, यहाँ पर एक छोटा वाला सर्कल है, बड़ा और यहाँ पर एक छोटा वाला सर्कल है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ये सब सर्कल है ना, तो आइडेंटिकल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ देखो एक हटा दिया है सर्कल, एक हटा दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ से सर्कल हटा दिया है, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। देखो ये एज इट इज है, एज इट इज है, क्योंकि इसका मिरर इमेज एज इट इज होगा, इसका मिरर इमेज एज इट इज होगा, क्योंकि अगर इसको बीच से स्प्लिट करोगे ना तो इधर जो दिख रहा है इधर भी उतना ही दिख रहा है, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल फिगर है तो मिरर इमेज एज इट इज दिखता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाकी ये तो पूरा ही चेंज ही कर दिया, ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर गलत किया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से एक जो है 0 हटा दिया गया है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला मिरर इमेज देख, ये इधर आ जाएगा, ये शेप इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे होगा,
अच्छा, अब कौन सा आंसर होगा, क्या लगता है, बोलो कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर बाकी चीज एज इट इज रहेगा, ये देखो यहाँ पर एक सर्कल जैसा है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो ये वाला देखो डी वाला नहीं होगा, क्योंकि डी में वो सर्कल को ही गायब कर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, देखो मैंने पॉइंट आउट किया, ये छोटा सा सर्कल हमारा मिरर इमेज में भी आएगा, मतलब इधर का जो ट्राइंगल होगा उसमें आएगा, यहाँ पर गायब कर दिया, मतलब डी नहीं होगा, एटलीस्ट डी नहीं होगा। बाकी ए बी सी में से देखो क्या हो सकता है। अब इसको कैसे ऐड ऑन किया गया है, ऐसे करके, लगभग ऐसे करके, और यहाँ मिडिल से एक लाइन गया है, ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ एक ऐसे करके लाइन दिया है, मतलब ये यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही लग रहा है वो देखना पड़ेगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो देखो सी में क्या हुआ है, सी में यहाँ पर लाइन को पूरा ड्रॉ नहीं किया गया है, ठीक है, सी में लाइन को पूरा ड्रॉ नहीं किया गया है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मिडिल में ऐसे रख दिया गया है, खाली रख दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला देखो एकदम परफेक्ट ड्रॉ है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब हटा देता है ड्रॉ वगैरह को, या चेंज कर देता है, हमें वो चीज देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो सर्कल हटा दिया, यहाँ पर ये जो है ये पूरा ऐड नहीं किया गया, यहाँ पर ये पूरा ऐड नहीं हुआ है, इस वजह से ये दो ड्रॉ परफेक्टली ड्रॉ नहीं है। तो फिर ये ऑप्शन बी हम लोग का देखो एकदम परफेक्टली ड्रॉ है। ये वाला लाइन जो मैंने किया देखो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, बाकी जगह पे तो वो है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, 3 का ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। ये बताओ इसका सही आंसर कौन सा होगा, देख के, ये थोड़ा सा क्लियर है ड्रॉ, देखो ये वाला, इसका मिरर इमेज करेंगे तो ये सर्कल तो ऐसे ही रहेगा, ये जो हाथ इधर है, अगर इसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह मान लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से एक जैसा देखने में। ये जो स्ट्रेट हैंड है ये इधर आ जाएगा, और ये जो ऐसा वाला हैंड है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर है, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये होगा मिरर इमेज। अब ऐसा वाला कहा, अब ये जो है ये इधर आ जाएगा, अब ऐसा वाला जो है वही हम लोग का आंसर होगा। तो कुछ ना कुछ तो गलत है, इस वजह से हमारा एक ही इसमें से आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा, क्या लगता है, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें से। ए बी सी डी, डी। ये तो ड्रॉ, हाँ, डी होगा, है ना, डी होगा। ये देखो इसका तो ये गलत है सी, क्योंकि इसका सर्कल इधर हो रखा है, ठीक है, इसका सर्कल इधर है, लेकिन इसका जो मतलब ये पैर का जो कंडीशन क्या हुआ है, ये गलत क्या हुआ है, ये तो ओरिजिनल वाला क्या हुआ है, लेकिन मिरर इमेज में तो अलग हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला क्यों नहीं होगा, इसका दोनों हैंड देखो एज इट इज कर दिया, इधर भी हाथ जैसा है इधर भी हाथ वैसा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, एक एक स्ट्रेट है, एक थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, तो इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो देखने से लग रहा है ये भी सही है, लेकिन ये इसका हाथ देखो, इसका हाथ ऐसा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हम लोग का एकदम सही ड्रॉ है, ठीक है। तो जो एकदम परफेक्टली ड्रॉ है वही आंसर देना है। अब ये फिफ्थ वाला, इसका भी ऑप्शन निकाल लेते हैं। फिफ्थ वाला देखो, ये ऐसा तो रहेगा ही, ये ऐसे है, ये इधर जो है, पहला बात है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग कंफर्म हो सकते हैं ये दो ड्रॉ हम लोग का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये कितना ऊपर है, इसको यहाँ नीचे ला दिया है, तो ये तो ओरिजिनल ड्रॉ से हटके कुछ कर दिया है, ये दो होगा ही नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो यहाँ से देख के बता सकते हैं हम लोग सी होगा कि डी होगा, बोलो सी होगा कि डी होगा, यहाँ क्रॉस लगेगा। सी और डी में एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है, जिस वजह से इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, पता चल रहा है, ऊपर सर्कल है नीचे क्रॉस है, यहाँ दोनों ऊपर क्रॉस नीचे सर्कल कर दिया, ये तो ड्रॉ ही चेंज कर दिया, तो इससे पता चल रहा है या तो सी होगा या तो डी होगा, कौन सा होगा। एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों ड्रॉ ही सही है, छोटा सा एक डिफरेंस कर रखा है, बोल सकते हो क्या है, ध्यान से देखो। यस मैम, वो डी के नीचे में वो डबल एक हाँ लाइन है डबल वो लाइन, हाँ हाँ इमेज। हाँ हाँ, तो ये दोनों सही है, लेकिन इसके वजह से ये वाला गलत हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी।
5 का हो गया ऑप्शन सी। ये हो गया हम लोग का इमेज वाला, ठीक है। इमेज देख के बताना है और ये काफी आसान होता है। देखो ये थोड़ा सा ना डार्क ड्रॉ था इसलिए समझने में एकदम प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का है ड्रॉ इसीलिए लग रहा है। बाकी जब मॉक टेस्ट वगैरह करोगे वहां पर अच्छे से ही प्रिंट मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट का 2-3 क्वेश्चन काफी खराब प्रिंट दे रखा है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा शायद देखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये पीडीएफ मिल जाएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अब कुछ इसका दे दिया है, क्या बोलते हैं उसे, नंबर्स, अल्फाबेट्स दे दिए, ठीक है। इसका क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है इसका मिरर इमेज बताने के लिए बोला है। तो कैसे बताएंगे, इसका मिरर इमेज बताने के लिए बोला है। ये देखो यहाँ पर ANS43Q12, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 होगा, पहले 2 दिखेगा फिर 1 फिर Q ऐसे। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो पहले देख लो। ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि ये नॉट स्टार्ट फ्रॉम 2 है। 2 एक्चुअली हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। मेरा हुआ नहीं उतना अच्छा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। 2 ऐसे होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा देखने से ही शायद पता चल रहा है, देखो देखने से ऑप्शन पता 2। चल, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ये पूरा करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन इजीली होगा उसमें पूरा टाइम देने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्लॉक हो गया, कैलेंडर, इसमें टाइम लगता है। तो ये सब क्वेश्चन जितना शॉर्टकट में करोगे उतना अच्छा है। तो ये देखो, ये तो पहला बात है 1 से स्टार्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 के जैसे बना हुआ ही नहीं है, इसको आगे देखने से फायदा नहीं, ये 2 के जैसे बना हुआ है। बाकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग चेक करके देख सकते हैं। 2 के बाद 1 होगा, 1 इस तरह से होगा, ठीक है। फिर क्यू है, देखो क्यू भी इस तरह से बना हुआ है। 3, 3 ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, उल्टा। 3 ऐसे दिखेगा। 4, 4 ऐसे दिखेगा, ये देखो 4 ऐसे दिखेगा। एस, एस जो है ये ऐसे दिखेगा, हाँ उल्टा दिखेगा। अच्छा, एन, एन ऐसे दिखेगा, ऐसे, ऐसे करके एन, मैंने तो सीधा ही लिख दिया, चलो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ऐसे, ये एन हो गया। और ए, ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ही समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अब देखो 7th नंबर, यहाँ पर इसका मिरर इमेज दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। 7 नंबर में इसका मिरर इमेज दिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये एम है, एम पहले दिखेगा, ठीक है। तो एम कैसे दिखेगा वो पहले सोच लेते हैं। एम जो है वो एम के तरह ही दिखता है ना। मिरर इमेज में एम तो एम के तरह ही दिखेगा। तो एम अगर एम के तरह ही दिखेगा, क्योंकि इसका बोथ साइड, इसको अगर स्प्लिट करते हो बोथ साइड एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, एक डी भी ऑप्शन है। डी नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, डी नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो मुझे अगर पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पहला चीज कैसे देखने में लगेगा, वो एम है, तो एम ऐसे देखने में ही लगेगा। तो एम उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, ए और बी तो नहीं होगा, सी हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस हो सकता है। तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। एम के बाद टी दिखेगा, टी टी के जैसा ही दिखेगा। ए उसके बाद एम अगेन वैसा ही दिखेगा। आई भी वैसे ही दिखेगा। एम फिर से वैसे दिखेगा, टी फिर से वैसे दिखेगा। 1 ऐसे उल्टा दिखेगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 का इधर कुछ अलग है, इधर 1 को अगर स्प्लिट करते हैं ना, ये देखो अगर ऐसे करके 1 लिखते हैं, अगर इसको स्प्लिट करते हैं, इधर अलग दिख रहा है, इधर अलग दिख रहा है, तो 1 ऐसे उल्टा दिखेगा, ठीक है। फिर 1 1, फिर ये आर, आर भी उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, एम टी, एम आई, एम टी, 1 1 आर, उसके बाद आई और एम, हाँ ठीक है। मतलब ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, फिर नन ऑफ दिस में हमें टिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया आंसर सी। 8th नंबर देखो, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका मिरर इमेज बोला है, ठीक है। ये क्या है, ए है। तो ए जैसा ही दिखेगा, सारा ही ए से स्टार्ट है। तो ये देख के तो कंक्लूजन नहीं आ सकता है हमारा कि क्या आंसर होगा। देन 4 है, तो 4 उल्टा ऐसे दिखेगा। 4 उल्टा ऐसे दिखेगा। तो 4 कौन सा वाला है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद 4 नहीं 1 लिख रखा है इन्होंने, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 1 0, 4 1 0, ये सब एक जैसा है, ये चेक करके कोई फायदा नहीं। 1 ये भी एक जैसा है। एन, एन भी है, आई भी है, आई है, ए है, आर है, ए है, बस एक ही डिफरेंस है, ये टी पलट दिया, ये टी ऐसा है। तो कौन सा आंसर होगा, M4।
हाँ 4 वाला होगा, टी थोड़ी ना पलट जाएगा, ये इसको तो उल्टा ही कर दिया, ये नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि बाकी दो तो हम लोग का हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 4 था, यहाँ 4 लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ 1 का ऑपोजिट मतलब मिरर इमेज दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर 4 हो जाएगा। 9th नंबर, फिर से जियोग्राफी का मिरर इमेज बोला है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वाई हो जाएगा, वाई वाई के जैसा ही दिखेगा। अब ये गलत है, थर्ड वाला वाई को पलट दिया, ये नहीं होगा, बाकी तीनों में हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, वाई के बाद एच, एच एच के जैसा ही होगा। अब देखो सब जगह पे वाई एच है, वाई एच है, वाई एच है। फिर है पी, अब पी कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। अब यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, बट यहाँ पर पी को पी लिख डाला है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब बचा दो ऑप्शन। ठीक है, अब ए जैसा होना चाहिए, यहाँ ए को पलट दिया है, फिर ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से ही हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि ऑप्शन 1 हम लोग का आंसर होगा, 9 का ऑप्शन 1 हम लोग का आंसर होगा, बाकी तीनों कट हो गया। पेन, पेंटेड। ठीक है, तो डी से स्टार्ट होगा, तो डी कैसा होगा? ऐसे, तो सभी में डी है, अभी कुछ नहीं बोल सकते। ई कैसे होगा? ऐसे, जिसमें ये वाला देखो नहीं होगा, क्योंकि ये ई को सीधा सीधा लिख दिया है, तो ये कट हो गया, बाकी तीनों में चेक करना पड़ेगा। टी, टी ऐसे होगा, देखते हैं, यहाँ पलट दिया है, ये नहीं होगा। टी पलट पलट दिया, ये वाला नहीं होगा, ये दोनों सही लिखा हुआ है। एन, एन कैसे होगा? ये इधर वाला ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये एन होता है। ठीक है, अच्छा, उसमें से ये देखो, ये एन सही है, ये एन जो है, ये ओरिजिनल जैसे एन होता है वो लिख दिया, बट मिरर में तो एन ऐसे दिखेगा, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये वाला। बाकी चेक करके देख सकते हैं, आई आई के जैसा दिखेगा, ए के जैसा दिखेगा, पी ऐसे दिखेगा, क्यू के तरह दिखेगा, तो ये हो गया। डी ई ये वाला, मतलब पेंटेड, इसका जो है मिरर इमेज। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो ये मिरर इमेज जो है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि मिरर इमेज देखने में कैसा होगा, तो उसी के ऊपर हम लोग आंसर दे सकते हैं। मतलब ये वाला थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए, बाकी जो इमेजेस होता है, मतलब जैसे ये वाला होता है, ये तो अलग अलग होगा, है ना, ये हमें खुद से देख के समझना पड़ेगा, बाकी नॉर्मल बात है, ये कुछ टफ बात है नहीं। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक करेंगे दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ये वाला करेंगे। ठीक है, ये वाला देखो क्या होता है। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट में हमें सीक्वेंस को लॉजिकली डिफाइन करके बताना है। ऑप्शन भी रहेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हमें सिर्फ बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। अब देखो ये सीक्वेंस होगा कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ वर्ड्स दे रखा है, जैसे कि डेथ, मैरिज, एडुकेशन, बर्थ और फ्यूनरल। तो ये हमें बताना है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब कौन से सीक्वेंस में हो सकता है, ये हमें बताना पड़ेगा, तो उसमें हमें आंसर देना पड़ेगा। तो बोलो कैसे सीक्वेंस में होगा? सबसे पहले इंसान का क्या होगा? बर्थ होगा, सबसे पहले बर्थ होगा, उसके बाद क्या होगा? यही चीज बताना है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या होगा बताओ? एजुकेशन। एडुकेशन, करेक्ट, 3। उसके बाद ये होना चाहिए, एडुकेशन के बाद क्या हो जाएगा? मैरिज। मैरिज। उसके बाद डेथ, उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ढूंढेंगे, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? 43215, 43215, ये रहा 43215, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 43215 चेक करते हैं ऑप्शन डी हम लोग का आंसर है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन डी है। अब देखो क्या दे रखा है, ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ, बटर। ठीक है, तो ये कुछ मतलब
काऊ के बारे में बता रखा है, ठीक है, तो कैसे मतलब मिल्क, मिल्क से क्या होता है नहीं होता है वो सब बता रखा है, तो इसका सीक्वेंस सोच के बताओ क्या होगा। सोचो क्या होगा, बताओ पहले क्या लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। ग्रास। पहले ग्रास, अच्छा ठीक है, लिखते हैं देखते हैं, पहले ग्रास, अच्छा उसके बाद काओ। काऊ, अच्छा नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, तब कुछ तो गलत हो रहा होगा। तो सोचो किस तरह से होगा, तो देखो एक ये प्रोसेस तो समझ में आता है ना, मिल्क, कर्ड और बटर, ये प्रोसेस सोचो। काऊ और ग्रास में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम लोगों से जो इजीली सॉल्व होगा हम लोग वो करेंगे। पहले दूध, ये दूध है, ये दही है, ये मक्खन है, तो पहले क्या होना चाहिए। पहले दही या मक्खन तो हमें नहीं मिलता है, हमें डायरेक्टली क्या मिलता है, मिल्क। मिल्क, तो मिल्क होगा। उसके बाद मिल्क से क्या होता है, पहले दही होता है कि पहले मक्खन होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली दो तरह से मक्खन जो है वो बन सकता है। मेनली दही से ही मक्खन बनता है, बहुत से लोग जो है वो दूध का मलाई जो है उसको रख के भी बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली दही से मक्खन बनता है, ठीक है। दही से मक्खन बनता है, तो पहले दही होगा देन बटर होगा, ठीक है, पहले कर्ड होगा देन बटर होगा, क्योंकि कर्ड दे रखा है ना, तो कर्ड होता है फिर बटर होता है। जो मतलब कभी देखे हो कृष्ण भगवान का जो फोटो वगैरह रहता है कैलेंडर में या कहीं पर भी देखोगे, तो वो यशोदा माँ जो मक्खन निकालती है ना, तो वो दही रहता है, ठीक है, दही का मटका रहता है। उस दही को क्या करना पड़ता है, उसे एक प्रोसेस में उसे करते हैं, तो वहां से मक्खन निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गया, कर्ड पहले आएगा फिर बटर आता है, ठीक है। दही से ही मक्खन बनता है, ठीक है। जब तक दही को मथोगे नहीं तब तक वो मक्खन नहीं बनता है। तो ये हो गया 3 to 5। अब देखो, अगर 3 to 5 का ऑप्शन देखो कहीं ना कहीं होगा, 3 to 5 का ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब पहले 4 फिर 1 होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है एक गाय, वो पहले कुछ खाएगी, ठीक है, मतलब काऊ जो है वो ग्रास खाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके बाद उसका दूध होगा, ठीक है, दूध से क्या होगा, दूध से दही बना सकते हैं, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, ठीक है, दूध से दही बनेगा, और दही से हम लोग बटर बना सकते हैं, मतलब मक्खन बना सकते हैं। तो ये सीक्वेंस बन गया। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हमें सारा चीज पता हो कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, लेकिन एटलीस्ट जो समझ में आता है हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बताओ, यहाँ पर बोला है की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन, ठीक है। तो ये शायद घर में एंटर करने का कुछ प्रोसेस बता रहा होगा, ऐसा लगता है। तो सोचो क्या, किसके बाद क्या लिखने से ज्यादा लॉजिकल होगा। मैम की। की मतलब 1, उसके बाद लॉक। लॉक। हम्म, ठीक हो रहा है। जैसे घर पे जाते हो तो डोर ओपन करते हो, तो जो करते हो वही बताना है बस। डोर। डोर, रूम। रूम, स्विच ऑन। स्विच ऑन, ठीक है। पहले चाबी लेते हो, फिर लॉक ओपन करते हो, लॉक खोलते हो, फिर दरवाजा खोल लेते हो, फिर रूम में जाते हो, फिर स्विच ऑन करते हो। 1 3 2 4 5 ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 3 2 4 5 सही बात।
अब ये वाला देखो क्या दे रखा है, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, फ्रेज, ठीक है। वर्ड का मतलब होता है, लेटर का मतलब जैसे इंडिविजुअली ए बी, जैसे ये एक वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड हो गया। अच्छा, जब जैसे ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, द करेक्ट ऑर्डर इज, ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। पैराग्राफ मतलब बहुत सारी चीज एक साथ लिखा हुआ है तो वो पैराग्राफ हो जाता है, ठीक है। और पैराग्राफ का एक पार्ट जो है वो फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कैसे सीक्वेंस में हो सकता है आंसर। देखो हर जगह पे लेकिन स्टार्टिंग में 4 है। लेटर, हाँ बोलो। लेटर, वर्ड, सेंटेंस, लेटर, वर्ड, सेंटेंस यानी 3। उसके बाद फ्रेज और पैराग्राफ। फ्रेज और पैराग्राफ। 41352। 41352। अच्छा देख लेते हैं पहले लेटर, ठीक है। लेटर अगर हमें मिल जाता है तो उससे हम लोग बना सकते हैं वर्ड, ठीक है। लेटर पहले देखो, लेटर ही सिखाया जाता है बचपन में, जब सिखाया जाता है ए बी सी डी इंडिविजुअली सिखाया जाता है, फिर जोड़ जोड़ के वर्ड सिखाया जाता है। वर्ड के बाद क्या सिखाया जाएगा, वर्ड के बाद हमें सिखाया जाएगा, अब देखो सेंटेंस है, फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है सेंटेंस का पार्ट, है ना। सेंटेंस जैसे ये एक एक फ्रेज हो जाएगा सेंटेंस का पार्ट। तो और पैराग्राफ मतलब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 2 दिया है, ये सही है। पैराग्राफ एकदम लास्ट में ही हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं, मतलब बहुत सारा चीज एक साथ, जैसे कोई स्टोरी लिखा हुआ है तो वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है। अब ये 3 5 जो है, क्या ये थोड़ा सा लग रहा है कि चेंज होना चाहिए। 5 में फ्रेज है और 3 में सेंटेंस है, तो आगे क्या सीखेंगे हम लोग, फ्रेज या सेंटेंस। सेंटेंस और फ्रेज में एक ही फर्क है, फ्रेज का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज पहले आएगा। सब फ्रेज पहले आएगा ना, तो 5 then 3 हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है। 41532, ऑप्शन डी। हम्म। अच्छा अब ये वाला देखो यहाँ पर क्या बोला है, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। बताओ, मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो फिर कैसे, मतलब किस सीक्वेंस में होगा, वो बता रहा है। एकदम सीक्वेंस में नहीं होता है, आगे पीछे करके भी कर सकते हो, जैसे लास्ट क्या लग रहा है या फिर फर्स्ट क्या लग रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। मैम क्राइम आई थिंक पहले होगा। क्राइम, हाँ। पहले क्राइम होगा तभी कुछ इसके बाद प्रोसेस हो सकता है। अच्छा क्राइम होगा, सही बात है, उसके बाद उसके बाद पुलिस, पुलिस, हाँ पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जज, हाँ जज के पास लेके जाया जाएगा, जजमेंट, जजमेंट होगा। पनिशमेंट। हाँ जजमेंट में पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। तो 31452, 31452, ये ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। तो ये वाला, ये देखो, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, बताओ क्या होगा।
कैसे करके होता है, मतलब जो है सोसाइटी का एक एक पार्ट बता के रखा है, ठीक है। कंट्री तो सबसे लास्ट में होगा मुझे ये लग रहा है, बाकी थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि कंट्री जो है बिगर फॉर्म में हो गया, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी। मैम कम्युनिटी और लोकेलिटी में क्या डिफरेंस है? लोकेलिटी का मतलब होता है कि कोई एरिया को बताया जाता है, ठीक है, कि एरिया में कितने लोग हैं, तो वहां पर कुछ कम्युनिटी का बात नहीं होता है, कोई भी रह सकता है। और कम्युनिटी का मतलब होता है कि जैसे मतलब कैसे बोले, जैसे मतलब इन द सेंस कि जैसे मान लो कि कोलकाता में जो कुछ एरिया है जहां पर ना स्पेसिफिकली कुछ कास्ट के लोग रह सकते हैं, जैसे कि अगर बड़ा बाजार का नाम होता है तो ऐसे लगता है कि हाँ वहां जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी लोगों का दुकान ये वो मिलेगा, ठीक है, इस तरह का ये मतलब कम्युनिटी हो गया, ठीक है। मतलब कहीं कहीं स्पेशल जगह में दिखता है ना कि यहाँ पर यही लोग दिखेंगे, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं जिसको मतलब संप्रदाय बोलते हैं ना, कम्युनिटी का मतलब हो गया संप्रदाय, ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर कास्ट मतलब पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, उसे बोला जाता है कम्युनिटी। मैम ए और सी में कंफ्यूजन है। ए और सी में कंफ्यूजन है ऑप्शन में, अच्छा। देखो एक बार फिर से बताए, देखो लोकेलिटी का मतलब हो गया कि जियोग्राफिकली अगर हम लोग एरिया को बताते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी का मतलब हो जाता है मतलब जब एक तरह के हैबिट्स के लोग रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कास्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, वो बंगाली है, वो बिहारी है, वो मारवाड़ी है, वो उड़िया है, तो वो एक कैसे पता चलता है, मतलब एक ही तरह का कुछ रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो उस हिसाब से पता चलता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। मुझे तो लास्ट तो कंट्री ही लग रहा है, ठीक है, कंट्री लास्ट मुझे लग रहा है 5, ठीक है। अच्छा इसके फर्स्ट तुमने क्या लिखा है ये बताओ। मैम मेंबर, मेंबर, हाँ ठीक है। उसके बाद फैमिली, मेंबर से फैमिली, हाँ, मेंबर मिल के लास्ट फैमिली होगा। होगा। हाँ फैमिली के बाद क्या लिखा है बोलो, तुमने क्या लिखा है। मैम कम्युनिटी। हाँ कम्युनिटी होगा ना, कम्युनिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि फैमिली में पहले क्या हो जाएगा, कुछ लोग हैं यानी मेंबर, ठीक है, मेंबर मिला के फैमिली हो गया। अब